रिजल्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। कल झारखंड कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है और सभी की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि जेटेट का सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, जेपीएससी चेयरमैन नियुक्त होंगे या नहीं होंगे। और जब जेटेट का सिलेबस चेंज नहीं होगा तो क्या पुराने सिलेबस के आधार पर ही अब एग्ज़ाम होंगे। जेक का चेयरमैन भी नहीं है, आप सबों को पता होगा। जेक का चेयरमैन नहीं होने से जेटेट का भी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जेटेट का एग्ज़ाम जेक ही लेती है। तो यह सब बातों को लेके कल की जो बैठक होने वाली है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बैठक होने वाली है। विगत 8 वर्षों से जेटेट झारखंड में नहीं हुए हैं और नेक्स्ट जेटेट अभी तक सरकार नहीं ले पा रही है। आप सोचिए, इतने बड़े सिलेबस को बना दिया गया है जो पूरे एनसीटीई के गाइडलाइन से बिल्कुल भी यह सिलेबस नहीं है और पूरे इंडिया में इस तरह का सिलेबस कहीं नहीं है। तो इस सिलेबस पर तो एग्ज़ाम होने की कोई संभावना है ही नहीं। और जब सरकार जेटेट नहीं ले पाती है तो सीटेट ही वैलिड कर देना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम हमेशा के लिए सीटेट वैलिड कर दें, क्योंकि आप जेटेट नहीं ले पा रहे हैं तो लोगों को इससे काफ़ी परेशानियां होना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि जेटेट सीटेट को केस को लेके कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम अभी हो रहा है। हाई कोर्ट से जेट सीटेट वालों ने जीता, फिर सुप्रीम कोर्ट में जेटेट ने चैलेंज कर दिया और अभी तक जजमेंट उसका नहीं आया है और उसके वजह से एक लंबी नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई है। तो यह कितनी बड़े समस्या बन जाता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इसके वजह से जेटेट का होना अति आवश्यक है। तो आप हमेशा के लिए सीटेट वैलिड कर दीजिए, ताकि जेटेट लेने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। जैसे बिहार करते हैं, उत्तर प्रदेश करते हैं, बहुत सारे राज्य करते हैं। लगभग हर राज्य में ही देखा जाए तो सीटेट वैलिड है। और जब इतने दिनों से जब जेटेट नहीं हुआ है तो 100% सीटेट वैलिड होगा ही सुप्रीम कोर्ट से, ये तो कोई डाउट है ही नहीं। स्टेट टेट अगर नहीं होगा तो सीटेट वैलिड होगा ही। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी इसे सीटेट को वैलिड किया, क्योंकि आखिर इतने दिनों से जो बीएड किए हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। हालांकि जेटेट वाले सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए वो अलग बात है, उनका सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। इतना तो फिक्स है कि सीटेट जीतेगा तो जीतेगा, इसको कोई कोई रोक नहीं सकता है। और शिक्षा मंत्री को आप कुछ भी बोलिए कि जेटेट कब होगा तो उनका बयान आता है सुप्रीम कोर्ट में मामला, उनको कुछ भी बोलिए तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। बताइए, वो क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाते हैं। झारखंड का दुर्भाग्य है दोस्त कि यहाँ जो शिक्षा मंत्री बनते हैं ना, पता नहीं कैसे शिक्षा मंत्री बने जाते हैं, पता नहीं राज्य का विकास कैसे होगा। बताइए, राज्य का भविष्य यहाँ के युवाओं पर टिका है और यहाँ के युवा पढ़ेंगे तभी राज्य का भविष्य बेहतर होगा। लेकिन शिक्षा का इतना बदतर है इस हालत में, और शिक्षा मंत्री इस तरह के बनते हैं झारखंड में, जो सोचने वाली बात है। पिछला बार शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी थे, उसके बाद जगन्नाथ महतो की मृत्यु हो गई, उसके बाद बैद्यनाथ राम बने। आप लोगों ने देखा होगा उन बैद्यनाथ राम जी ही नहीं के समय ही सिलेबस बना, और इस तरह का सिलेबस बना जो कोई सोच नहीं सकता है। तो झारखंड का स्थिति इतनी बदतर है कि यहाँ के शिक्षा मंत्री जो बनते हैं वो किस तरह बनते हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता रहता है। अगर कोई शिक्षित लोग बनते तो उन्हें पता रहता कि सिलेबस क्या है। आप सीटेट का सिलेबस देखिए, अदर स्टेट का सिलेबस को देखिए, आप उसे अध्ययन कीजिए और उस तरह के सिलेबस को अपने झारखंड में भी अडेप्ट कीजिए। लेकिन वो सब नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि हमें जेटेट लेना नहीं है, किसी भी तरह से फंसाना है। और लोग कहेंगे, मंत्री लोग कहेंगे कि लोग कोर्ट जाते हैं इसके वजह से रुक जाता है। आप अगर नियम को अच्छा बनाइएगा तो क्यों लोग कोर्ट जाएंगे? सबसे बड़ी बात है, आप 8 वर्षों से टेट नहीं लिया, तब ने लोग सीटेट के लिए केस किया, और जब सीटेट हाईकोर्ट से जीता तब सुप्रीम कोर्ट जेटेट वाले चले गए। अगर जेटेट पहले हो जाता तो इतनी सारी विसंगतियां नहीं आती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें सरकार का दोष है। सरकार ने 8 वर्षों से जेटेट नहीं लिया, इसी की वजह से लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और इतनी बड़ी लंबी प्रक्रिया अटकी हुई है। एक बड़े स्तर पर वैकेंसी जो भी आज
जिसकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, क्या कारण है? सिर्फ और सिर्फ सरकार का दोष है। और सरकार को ना शिक्षा पर ध्यान देना है, ना कोई चीज़ पर ध्यान देना है, उसे सिर्फ और सिर्फ मैया योजना पर ध्यान देना है। सरकार इस बात को समझ चुकी है कि हमें वोट सिर्फ और सिर्फ मैया योजना के नाम पर ही मिला है, इसीलिए उसे कुछ करना भी नहीं है। उसे पता है कि 5 वर्ष किसी भी तरह से खींच देना है, इससे कुछ नहीं होता है। नौकरी देने से, राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य कितना भी बदतर क्यों ना हो जाए, लेकिन हम जीत ही जाएंगे सिर्फ मैया योजना से। सरकार इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है, इसीलिए बहुत सारे डिपार्टमेंट के पैसे काट कर मैया योजना में खर्च कर रहे हैं। आखिर सरकार का मनसा साफ झलक रहा है कि हमें सरकार में रहना है, किसी तरह बने रहना है, तो हमें मैया योजना को कंटिन्यू करना है। बाकी योजनाएं चले या ना चले उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। जो जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।